हम कर्म करने वाले हैं, कर्म योद्धा है, लेकिन कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि कर्म कांड केवल अवडंबर बनकर रह जाता है। उसका भी महत्व है, उसका बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए कुछ पद्धति होती है, और वो बाद में कर्मकांड बनना मतलब बिना समझ के करना, ये कर्मकांड हो जाता है। ये वैदिक शब्द का ऐसा अर्थ न लिया जाए कि ये इधर कर्मकांड चलता है। इधर कर्म चलता है और वो समझ करके करने की कोशिश चल रही है। वेदों का हमने भी इतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन कर रहे हैं। वेदों का सार उपनिषदों में है, और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। तो गीता का अध्ययन करते, इसका मतलब वेदों का अध्ययन करते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतामृत है। गीता रूपी अमृत का पान जैसे अर्जुन ने किया, उसका एक बूंद भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये वैदिक पाठशाला में हम अपने आप को समझना चाहते हैं, गीता का अमृत पीना चाहते हैं। ये छोटे बच्चों से लेकर के अलग अलग राज्यों से इधर आए हैं और अपने जीवन को भगवान के सामने समर्पित करना चाहते हैं। हम अपने आप को भगवान के सामने कैसा समर्पित करें? जैसा कोई पुष्प भगवान के चरणों में जाता है, वह खिला हुआ होता है, वह सुगंधित होता है, अपना जीवन पूरा खिला हुआ है, बाद में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। वैसे हमारे जीवन को भी हम अच्छा बनाना चाहते हैं। शरीर से दष्ट पुष्ट हमारा शरीर हो, ऐसा हम चाहते हैं। हमारा चरित्र अच्छा बने, ऊंचा बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो शरीर अच्छा बने, चरित्र अच्छा बने, मन मजबूत बने, कौन से भी समस्या को सामना करने की ताकत हम में आ जाए, और बुद्धि प्रगल्भ बने, यानी हम योग्य निर्णय ले सके। कौन सी भी स्थिति में राग द्वेष के बिना हम निर्णय ले सके, ऐसी हमारी क्षमता हो। और चौथी बात, हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वयं निर्भर बने, अपने बलबूते पर खड़े होने की हिम्मत रखें। ये बात को हमारे जीवन में लाने का मतलब है शिक्षण। और स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि चारित्र्य निर्माण, मन की मजबूती, बुद्धि की प्रगल्भता और आत्मनिर्भरता, ये चार बातें हमारे जीवन में आ जाए तो शिक्षण हो गया। उसको अबकड़ आता है या एबीसीडी आता है या नहीं आता है, ये गौण बात है, ये आना भी चाहिए, लेकिन ये गौण बात है। ये चार बातें जीवन में आ गई तो वो कौन सी भी बात पा सकता है। पहले बचपन में आदमी, कोई भी बच्चा परावलंबी होता है, हम भी उसी में गुजरे। हम परावलंबन से स्वावलंबी बने, यानी हम हर काम, अपना काम खुद करें, यानी हम स्वावलंबी बने, और इधर सब अपना अपना काम करते हैं। यानी परावलंबन छोड़ते हुए हम अपनी थाली धोना, अपनी स्वच्छता करना, परिसर की स्वच्छता करना, कपड़े धोना, ठंडे पानी से नहाना, खुद उठना, और बहुत सारा अध्ययन भी खुद करते। स्वयं अध्ययन पर ज्यादा जोर है और ज्यादा एक दूसरे से संवाद होता है। इधर स्कूल कम, यानी कि जो परंपरागत स्कूल चल रहा है, क्लासेस ज्यादा होते। इधर क्लासेस कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है, यानी श्रम हम करते हैं, मेहनत करते हैं, पेड़ों को पानी दिलाते हैं, फिर उसको खाद डालते हैं, ये दूसरी जो खरपतवार है उसको निकालते हैं, कुछ खेती भी कर लेते हैं। इधर गाय है, उनकी भी सेवा करते हैं, गोबर निकालने से लेकर के स्वच्छता भी करते हैं, संडास भी साफ करते हैं। छोटे छोटे कामों से लेकर इधर वक्तृत्व भी हम लेते हैं और देते भी। हर कोई बोलने का चांस इसको मिलता है, हर कोई एक दूसरे से संवाद करे और संबंध बनाकर साथ में रहे, तो ऐसा हमारा शरीर मजबूत हो। इसलिए सुबह उठने से लेकर के शाम तक कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी बुद्धि भी अच्छी हो,
समझ हमारी बढ़े और वह समझ बढ़े, इसके लिए हम हर रोज कुछ घंटे अभ्यास के लिए देते हैं। हमारे मुख में हमेशा स्तोत्र हो, गीता का श्लोक हो, इसके लिए हम गीता का भी अध्ययन हर रोज करते हैं, योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, इधर रामायण महाभारत का भी अल्प परिचय हो जाता है। और जो हमारी संस्कृति के जो चिन्ह है उसको कैसे हम संभालें, और ये मानवीय संस्कृति के चिन्ह है और उसको संभालने का प्रयास इसके द्वारा हम करते हैं। और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं हम। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा कुटुंब बनेगा, हमारा कुटुंब बनेगा तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश बनेगा, और देश बनेगा तो पूरी पृथ्वी, पूरा जगत बनेगा। ऐसी हमारी कामना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर वासुदेव सर्वमिति, या तो पूरी दुनिया सब भूमि गोपाल की, यह ऐसी व्यापक भावना रखते हुए इधर आए हैं। इधर कोई धर्म, पंथ, जात, भेद ये नहीं है। हम मानव बनकर इधर रहना चाहते हैं और कोई भी इसी दृष्टि से रहना चाहते हैं। तो ये संबंध बांधकर हम साथ में भोजन करते हैं, यानी जो बड़े हैं उनका भोजन अलग है और छोटे उनका भोजन अलग है, ऐसा नहीं है। उनको जो सब्जी है वही हमको है, हमको जो है वही उनको है। हम मिष्टान भी खाते हैं तो सब साथ मिलकर खाते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये वेदों के, उपनिषदों की जो वाक्य हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो ये वैदिक पाठशाला है। पाठशाला यानी पाठ पक्का करने की शाला। हमारे जीवन का पाठ पक्का हो जाए, ये हम चाहते हैं। और इस तरह हम इस पाठशाला में अपने आप को ऊंचे लेवल पर ले जाना, अपने कुटुंब को ले जाना, अपने समाज को, अपने देश को और पूरी दुनिया को, हमारा जीवन आदर्श कैसा रहे, ऐसा प्रयास, प्रामाणिक प्रयास हम करते हैं। एक प्रतिनिधि हमारे आएंगे, और एक या तो दो लाना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरुकुल चलाने वाले वो पीछे बैठे हैं और वो साबरकाठा में वनवासी है और जंगल में रहते हैं। उनके भी यहाँ कुछ बच्चे आए हैं और वो इधर उन्होंने भेजा, उनका भी गुरुकुल चलता है और इसी पद्धति से वो चला रहे हैं। और बिल्कुल पैसा या तो कोई धन संपत्ति उनके पास नहीं है, और वो झुपड़ी में बनाकर और जंगल में रहते हुए, झाड़ों में रहते हुए, कुछ जगह उनकी खुद की और उधर वो चलाते हैं। तो वो ईश्वर भाई सामने आ जाए, थोड़ा 2 मिनट हम आपका सुनना चाहेंगे। जंगल एरिया में रहते हैं, वो गुजरात में साबरकाठा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से है, और राजस्थान के बॉर्डर पे हमारा गांव है। माउंट आबू के नज़दीक है, मोटा अंबाजी जो बोलते हैं ना, उधर। और हमारा एरिया ऐसा है कि हम जो परम पूज्य परम शास्त्री जो दादाजी का विषय नहीं आए थे, उनसे पहले हमारा जीवन, मेरा जो अभी 37 साल चल रहा है अभी, तो मैंने खुद, हमारे एरिया ऐसा था, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम खुद गाय को काट कर खाते थे। मैंने भी गाय को काटा है। और वो बातें करते हैं तो हम बातें भी नहीं कर सकते। यारी परिस्थिति हमारे गांव में, बैल को ऐसे जो खड्डा है ना, तो उनको ऊपर ले जाकर हम गिरा के उनको मारते थे और बांटते थे। बांटने के बाद जो हम घर पे जो कपड़ा रखते हैं ना, ऐसा वो बना के और रखते थे, और सूखने के बाद वो ही खाते थे। मेहमान आता है तो वो भी खाता। अभी हम शादी करते हैं तो शादी में संबंध करता है तो पहला वो दारू और मुर्गा और बकरा काट के शादी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो दादाजी का विचार आया है अभी हमारे एरिया में, लगभग 32 साल जैसे हो गए दादाजी का विचार आने। धीरे धीरे हमारे जो एरिया में अभी बहुत परिवर्तन है। सभी गांव में हमें रात दिन, मैंने जो, मेरी पत्नी, मेरा कुटुंब, हम 17 साल घर पे भी नहीं रहे थे, हमें स्वाध्याय किया है। 17 साल कंटिन्यू, दिन रात। और ऐसे करते 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 हमको लगा कि अभी बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। अभी भी हमारे जो एरिया है वहां अभी भी माँ बाप ऐसे हैं कि उनको बच्चा पढ़ाने का भी इच्छा नहीं है, अभी भी। और हमारे नजदीक तो राजस्थान है, राजस्थान में अभी भी बिजली नहीं है, रोड भी नहीं है काफी जगह पे। वहां जो है ऐसा दातुन करना के भी पता नहीं है अभी भी। मैं 10 साल उधर गया हूं। मैं, मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर वहां है। दादाजी ने जो गर्मन का प्रयोग दिया है वहां भी हमने किया है। लेकिन अभी भी उनको बीमारी आती है तो बुआ के पास जाते हैं।
ऐसा बहुत अभी भी कैसा है, जंगली बोलता है ना, ऐसा उधर भी है। लेकिन हमने धीरे धीरे वो विचार किया। दादाजी का जो मुझे पढ़े तो नहीं है, मैं स्कूल में नहीं गया, लेकिन दादाजी का विचार मिला तो मुझे लगा कि वो दादाजी का जो वाङ्मय है तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मेरी जो पत्नी है वो मेरा गुरु भी है, वो 7वीं तक पढ़ी है। तो मुझे लगा कि वो दादाजी का वाङ्मय मुझे पढ़ना है, तो उनके साथ मैंने थोड़ा बोला, तो मुझे वो कक्का बाराखड़ी और सिखाया। और हमारे बड़े भाई है हमारे गांव में, वो मुझे स्वाध्याय देने वाले, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सिखाया। ऐसा मैं पढ़ना आता है अभी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो दादाजी ने जो सोचा है, जो हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे 1835 में, उनका आंकड़ा अभी भी है। तो वो गुरुकुल वो नष्ट हुआ हम गुलाम होने के बाद। तो अभी हमने सोचा कि पूरे विश्व में तो ठीक है, लेकिन हमारे घर से जो बच्चों को जो गुरुकुल खड़े करके उनको जो संस्कार गीता और वेद का विचार दे जाए तो वो जीवन में आएगा। ऐसा हमके सोचकर छोटा सा थोड़ा तपोवन बनाया। और बनाने के बाद हम पहले 15-17 बच्चे के शुरू किया। शिविर करते थे हम बच्चों का। काफी 3 साल पहले इधर से भी 2 भाई उधर आए थे शिविर लेने के लिए। शिविर करते करते करते, क्योंकि हमारे वहाँ अभी भी जो धंधा भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, सभी काफी जो युवा लोग हैं वो अभी दारू पीते गुटखा खाते पड़े रहते हैं, उनको काम भी नहीं मिलता है। काम करने के लिए भी बड़ोदरा, अहमदाबाद, ऐसा सूरत आना पड़ता है। तो ऐसा अभी भी हमारा एरिया है। तो हमने, हमारी छोटी जमीन है, जमीन में जो गेहूँ ऐसा जो मकाई करते हैं, तो उसमें कि हमें हमारे 15-20 लोगों की टीम है, उन्होंने नक्की किया कि बच्चों को इकट्ठा करके हम तपोवन बनाने के लिए, तो दादाजी की पुस्तक में पढ़े थे लेकिन ऐसा हमको पता नहीं था। तो हमें एक शिविर में हमको पता चला कि वो जो दिगू दादा हमको मिले थे एमपी में, तो उन्होंने बोला, और जो उन्होंने मित्र ने बोला कैसा तपोवन नासिक में चल रहा है, महाराष्ट्र में। तो मुझे तो ऐसा ही पता था, लेकिन वो तपोवन की कल्पना हमको पता नहीं थी, लेकिन वो सुना था, वो दादाजी का जो तपोवन है उन भी हमें सुना था। तो हम उधर से एक बार क्या हुआ, प्रसंग हुआ था हमारे गांव, 1 किलोमीटर में हमारे गांव है। वो गांव में अभी हमारे किशन मिशनरी बहुत धर्म परिवर्तन करता है वहाँ। तो मैं गया था उस गांव में, और वो गांव में गया तो मुझे विचार, एक भाई ने बोला कि इधर क्रिश्चियन मिशनरियों आ रहा है तो आप भी आ सकते हो उधर। तो वो क्रिश्चियन मिशनरियों का मीटिंग था। उन्होंने जो भैंस का जो बोलता है ना पाड़ा, उनको कत्ल किया था, बकरा को अभी भी कत्ल करके उनको मीटिंग होता है। मीटिंग में वो बाइबल की बातें करते हैं, बाहर वो मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, बाद में वो बातें करके और खिला के ऐसे छूटे पड़ते हैं। तो मैं 1.5 घंटा उधर बैठा वो मीटिंग में। उन्होंने जो बाइबल की बातें सुनाई और गीता के बारे में गलत बोला, रामायण के बारे में गलत बोला, तो मुझे बहुत क्रोध आया। और एक भाई मेरे साथ, उन्होंने तो झगड़ा करते, मैंने कहा आप घर पे जा, आपको इधर नहीं बैठना। मैं 1.5-2 घंटा उनके साथ बैठा। बैठने के बाद मैं घर पे आया। मुझे सोचा कि ऐसा जो धर्म परिवर्तन होगा, वो हमारे पुजारी हैं, स्वाध्याय परिवार के जो पुजारी थे वो भी धर्म परिवर्तन किया, वो भी दादाजी को पुस्तक को छोड़ दिया, और दादाजी को जो मूर्ति पूजा उनको भी छोड़ दी। ऐसा लग के मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं घर पे आया, मेरी जो घरवाली को मैंने बात नहीं किया था। मुझे पता था कि वो नासिक में ऐसा तपोवन चल रहा है, वो दिगू दादा के पास से मैंने नंबर लिया था अन्ना का, मैं कोई पहचानता नहीं था। तो मैंने वो कपड़ा पैक कर दिया। पैक करके बाद मेरे घर वाले को नहीं पता, मैं निकल गया। वो क्रिश्चियन मिशनरी के मीटिंग में जो विचार सुना, उनके मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह में मैं निकल गया कपड़ा पैक कर, और अन्ना ने मैंने फोन किया कि मैं नासिक आने वाला हूँ। तो अन्ना ने बोला कि कैसे आएंगे, आपको उधर तो पता नहीं है कुछ। मैं फिर भी आ जाऊंगा, मुझे भगवान उधर लेके आ जाएगा। तो मैं बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद सूरत आया। सूरत में 9 बजे रात को उतरा था। वहां से वो अन्ना को फिर फोन किया, तो एक नासिक की बस थी, तो उनमें मैं बैठ गया। अभी 3 बजे मैं नासिक में उतर गया, रात को 3 बजे। मेरे पास जीवन तीर पुस्तक था और एक मोबाइल के अजवाले 3 बजे में पढ़ के धनुका दिया। और धनुका तो मेरे अन्ना ने फिर से फोन किया, तो उन्होंने बोला कोई साईखेड़ा की बस लगेगी, वो साईखेड़ा तक आ जाओ, उधर तो दिगू दादा लेने के लिए मुझे आ गए। तो मैं 1 महीना इधर रहा। घर पे बोल दिया कि मैं मजदूरी करता हूँ ऐसा। बाद में ऐसे चलते चलते अभी 5 साल हो गए है इधर मैं आता हूँ। तो अभी
ऐसा ऐसा है। अभी फिर से हमारा जो हमारे तपोवन में जो 17 बच्चे थे, तो अभी 8 बच्चे भरूच में नया तपोवन है, तो 9 साल उधर पढ़ेंगे, बाद में घर आएंगे, घर भी नहीं आएंगे। ऐसा हमारा 8 बच्चा उधर है, सारे वेद पढ़ेंगे ऐसा। और 14 बच्चा इधर है, इधर भी पढ़ेंगे। अभी हमारे पुराने बच्चे इधर आ गए, तो नए तपोवन के लिए क्या, तो नए बच्चे अभी 14 बच्चे घर पे जन्माष्टमी के दिन हमने शुरू कर दिया है तपोवन, अभी वहाँ चल रहा है।